नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन सब बोलिए जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सब बोलिए हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज काचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललता देवी विशाखा देवी की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौड़ निताई की जय। नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। शीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नामकारी कलिकलमश नाशनम नाते परतुरो अपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति में लगता है तो मार्ग में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। लोग ईर्ष्या द्वेष भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ लेना देना भी नहीं है, जिससे कुछ मतलब भी नहीं है। ऐसे लोग भी कभी कभी ईर्ष्या द्वेष करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत का ऐसा ही वातावरण है। लेकिन इन सब दुखों से छुटकारा पाने का, वैसे बहुत सारे दुख हैं, ईर्ष्या द्वेष तो लोग करते ही हैं, लेकिन चार मुख्य जो दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और भी जितने दुख रास्ते में आते हैं, रुकावटें आती हैं भक्ति में, तो उनका एकमात्र यही हल है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब बॉम्बे में मंदिर बनना था तो उस समय बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन प्रभुपाद जी की भक्ति इतनी प्रबल थी और उनके शिष्यों की भी, जिसके कारण जितनी भी रुकावटें मंदिर बनाने के रास्ते में आई थी वो खत्म हो गई।
आज हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत एक मंदिर हो, पेज 195 के बाद पढ़ना है। कुछ समय तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हमारे ये त्रिपाठी प्रभु जी ने मुझे बोला है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं प्रभुपाद जी के लिए, तो 5 मिनट आपको भी मिल जाएंगे। उसके बाद चित्ता मित्र प्रभु बोलना चाहेंगे वो बोले, और कोई बोलना चाहेगा बाद में तो टाइम दिया जाएगा। तो पहले मैं पढ़ता हूं। बाद में बंबई की भूमि के संघर्ष की कहानी बताते हुए प्रभुपाद कहा करते थे कि ये इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण भावना अमृत के व्यक्ति के लिए कोई समस्याएं नहीं होती। दरअसल समस्या तो आती हैं लेकिन खत्म हो जाती हैं। जो भक्ति में लगता है समस्याएं तो आती हैं, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है, गर्मी तो लगेगी लगेगी। तो कलयुग का मौसम है तो कलयुग अपना प्रभाव बताएगा ही बताएगा। वैसे तो सभी युगों में समस्याएं आती हैं, ऐसी बात नहीं है। त्रेता युग में भी देखिए राक्षस लोग थे, जो ऋषि मुनि जाते थे जंगलों में तपस्या करने के लिए, तो उनके रास्ते में वो विघ्न डाला करते थे। तो ये चलता आ रहा है, लेकिन ये समस्याएं ज्यादा दिन तक नहीं रहती हैं अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी के बारे में यही बताया गया कि कृष्ण भावना अमृत के व्यक्ति के लिए कोई समस्याएं नहीं होती। कई महीने बाद जब वे यूरोप की यात्रा पर थे तो उन्होंने कहा, हमने बंबई की परियोजना पर 18-20 लाख खर्च किए हैं। उस जायदाद की कीमत वास्तव में 50 लाख रुपया होगी। लोगों को आश्चर्य है और कुछ को ईर्ष्या है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ लोग तो आश्चर्य भी कर रहे हैं, ओ इतनी सस्ती जमीन इनको मिल गई, और कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं। लेकिन अगर तुम वहां आओ तो तुम देखोगे कि बहुत ही अच्छा स्थान है। ये 20,000 वर्ग गज का मानो स्वर्ग उद्यान है। इस पर 6 इमारतें हैं। अतएव जब हम कृष्ण भावनामृत को अपना लेते हैं तब कोई समस्या नहीं रहती है। ये पक्का अपने जीवन में धारण कर लो। अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र का आसरा लिया है, भक्ति कर रहे हैं, तो कोई भी समस्या ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं टिक सकती है। निस्संदेह भूमि में बहुत अधिक संभावनाएं थीं, किंतु वे ये क्यों कह रहे थे कि कोई समस्याएं नहीं थी। कोई समस्या नहीं का तात्पर्य यह है कि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि स्वयं कृष्ण ने किस प्रकार अपने भक्तों के लिए सब व्यवस्था कर दी थी। समस्याएं तो है, लेकिन प्रभुपाद जी का निश्चय दृढ़ है। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता देवी विशाखा देवी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समस्याएं तो हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई समस्याएं नहीं थी। तो कोई समस्याएं नहीं का तात्पर्य यह है कि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि स्वयं कृष्ण ने किस प्रकार अपने भक्तों के लिए सब व्यवस्था कर दी थी। जब शुरू में हमारा छोटा सा सेंटर था किराए का आनंद निकेतन में,
तो हमें क्या पता था कि इतना बड़ा बिल्डिंग भगवान का मंदिर बन जाएगा राधा पार्थसारथी का। वो बड़ी बिल्डिंग थी किराए की नंद निकेतन में, लेकिन उसके बाद फिर छोटा सा घर मिल गया बंगाली मार्केट में टोडरमल लैंड के ऊपर। तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल छोटा था, अंदर घुसते ही छोटा सा लॉन और लेफ्ट साइड में छोटा सा दफ्तर और राइट साइड में छोटा सा हॉल और सामने राधा पार्थसारथी। तो यही है। और राधा पार्थसारथी के साथ ही मंदिर के पास ही छोटा सा कमरा रसोई के लिए है और थोड़ा सा इतना स्पेस टेबल जितना वो आने जाने के लिए है बाहर, और साथ में प्रभुपाद जी का कमरा है, छोटा सा कमरा है, इस बीच में अलमारी रखी हुई है, टॉयलेट भी एक है, उसमें भक्त जाते हैं, उसमें प्रभुपाद जी जाते हैं। लेकिन क्या हमें पता था कि इतने बड़ा मंदिर बन जाएगा एक दिन? तो ये प्रभुपाद जी को तो पक्का यकीन था। प्रभुपाद जी चाहते थे कि दिल्ली के सभी चारों तरफ हमारे मंदिर हों। तो आज आप के सामने प्रमाण है प्रभुपाद जी के वाक्य सत्य हुए। हमारा राधा पार्थसारथी मंदिर यहां बन गया, भव्य मंदिर है, पंजाबी बाग में बन गया, और दिल्ली के हर कोनों में मंदिर बन रहे हैं अभी गोपाल सिंह महाराज की प्रयत्नों से, आप सब भक्तों के प्रयत्नों से। तो प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी सत्य हो रही है, प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ण हो रही है। जब उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो धन इतनी मात्रा में आया कि सामान्य अवस्था में उसका संग्रह असंभव था। जब हमारे वृंदावन मंदिर बन रहा था, दिल्ली मंदिर तो बाद में बना ना, तो पैसा जो है वो दिल्ली मंदिर से बहुत पैसा जाता था इकट्ठा। तो शुरू में प्रभुपाद जी ने ड्यूटी तो लगा दी कि दिल्ली वाले जो हैं वहां पर पैसा भेजेंगे मंदिर बनने के लिए, लेकिन यहां यह समस्या थी कि पैसा कहां से लाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा अपनी साधना पूरी कीजिए, आप भक्ति ठीक कीजिए और पैसे की तो बारिश होगी। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, पैसे की बारिश होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो आप देखते हैं अभी वृंदावन का मंदिर भी बहुत बढ़िया बन गया, हमारे राधा पार्थसारथी का मंदिर भी बन गया, और दिल्ली के चारों कोनों में फर्स्ट क्लास मंदिर बने हैं और बनने जा रहे हैं। तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी साधना में दृढ़ रहना है, हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए, विश्वास पूर्ण होना चाहिए राधा पार्थसारथी के ऊपर। घोर विरोध को भी कृष्ण ने दूर कर दिया था। प्रभुपाद के लिए नियमित आय का कोई साधन नहीं था, और श्रीमान एवं श्रीमती एन जैसे व्यक्तियों से लड़ने के लिए उनके पास कोई राजनीतिक प्रभाव भी नहीं था, जिसे जमीन ली थी बंबई मंदिर की। किंतु चूंकि प्रभुपाद कृष्ण के प्रति समर्पित थे, इसलिए उनके लिए कोई समस्या ना थी। यदि हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं तो भगवान अपने आप ही संभाल लेते हैं हमारी सारी समस्याओं को, कोई समस्या नहीं रह जाती है। संसार की सभी समस्याएं उन अभक्तों द्वारा पैदा की गई थीं जो परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करते थे। प्रभुपाद ने कहा, जो कोई भी भक्ति योग में है वह समझ सकता है कि उसकी सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। हम इसे व्यवहार में देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत सच्ची बात प्रभुपाद जी ने ये कही है। जब इसको ज्वाइन नहीं किया था, बहुत सारी समस्या हमें भी पैदा हुई, बहुत सारे कष्ट भी हुए, भौतिक कष्ट, लेकिन
जब प्रभुपाद जी की शरण ले ली, इस्कॉन की शरण ले ली, तो उसके बाद सच मानो तब से लेके अब तक कोई समस्या, कोई कष्ट इतना बहुत बड़ा नहीं आया। छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, अपने आप हल हो जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। प्रभुपाद जी भी यहां कह रहे हैं कि इसे हम व्यवहार में देख सकते हैं। और इतना होने पर भी श्रील प्रभुपाद को भक्तिहीनों द्वारा पैदा की गई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। करीब 2 वर्षों से उनके कृष्ण की सेवा, गलत लिखा हुआ है, वर्षों से उन्होंने कृष्ण की सेवा के निमित्त भूमि के लिए संघर्ष किया था। वे चाहे बंबई में हो या अन्यत्र, अपने अनुभवहीन शिष्यों की सहायता के लिए बराबर चिंतित रहते थे। अभी प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य कोई सिविल इंजीनियर थोड़े थे या कोई एमबीए पास थोड़े थे किए थे, बिल्कुल अब अनुभवहीन, लेकिन केवल कृष्ण का सहारा था। तो प्रभुपाद जी के ऊपर पूर्ण निश्चय था, उनका विश्वास था। और देखो फर्स्ट क्लास बिल्डिंगें बन गई, बॉम्बे मंदिर भी बन गया, वृंदावन वाला मंदिर भी बन गया। अपने अनुभवहीन शिष्यों की सहायता के लिए वे बराबर चिंतित रहते थे, क्योंकि शिष्य विरोधी दल की चालों से निपटने में समर्थ नहीं थे। यह उनके लिए एक अग्नि परीक्षा थी, उनके धैर्य की कसौटी थी और उनके साहस को एक चुनौती थी। किंतु चूंकि वे माया से भ्रमित नहीं हुए थे, इसलिए उनके लिए कोई समस्या ना थी। प्रभुपाद ने अपने दृष्टांत से यह दिखा दिया कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक भक्ति योग का पालन करता है तो माया उसका स्पर्श नहीं कर सकती। जिस दिव्य विज्ञान का उपदेश वे अपने व्याख्यानों में या अनौपचारिक विचार विनिमय में हमेशा करते थे, उसी का प्रदर्शन उन्होंने व्यक्तिगत रूप में किया। जैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो ये करके दिखाया उन्होंने। मैं तो कृष्ण के लिए बोलते 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 ही मर जाऊंगा। तो वो सारा करके दिखाया। अंत समय तक वो भगवान के लिए बोलते रहे, जबकि वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकते थे। तो उसी का प्रदर्शन उन्होंने व्यक्तिगत रूप में भी किया। कृष्ण चेतना के प्रति वे निष्ठावान थे, इसलिए उनकी सभी समस्याएं समंजित हो गई थीं। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, जो कोई उनके प्रति समर्पित होता है तो वह अपनी सभी समस्याओं पर आसानी से विजय पा लेता है। भक्त समझता है कि माया की समस्याओं पर विजय कृष्णार्पण से ही हो सकती हैं, अर्थात कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु महाराज के आदेशों के प्रति समर्पण से हो सकती हैं। अब चूंकि भूमि इस्कॉन को प्राप्त हो गई थी, इसलिए प्रभुपाद अपने स्वप्न को साकार करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। इसमें संदेह नहीं कि इमारतों के निर्माण और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के प्रयासों में उन्हें और अधिक माया जनित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किंतु सबसे बड़े संघर्ष में उन्हें विजय मिल चुकी थी। श्री श्री राधा रास बिहारी का वैभवपूर्ण मंदिर इसे सिद्ध कर देगा। भविष्य में भक्त और अतिथि भारत के मुख्य नगर में आ सकते हैं और हरे कृष्ण लैंड में प्रथम श्रेणी के होटल में ठहर सकते हैं और मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण को सुगमता से आत्मसात कर सकते हैं।
और भक्तजन जब तक के वे प्रभुपाद के आदर्श और निर्देशों को नहीं भूलते, इस अवसर का पूरा उपयोग कृष्ण के सेवा भाव में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। प्रभुपाद ने सहिष्णुता और कृष्ण पर निर्भरता का जो मूल्य चुकाया था, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं गया, आप तो ये जानती हैं सब। अभी श्रील प्रभुपाद ने अपनी सहिष्णुता से न केवल हरे कृष्ण लैंड पर सुविधाओं की सृष्टि की थी और सतत अग्रगामी योजनाएं चालू की थीं, वर्ण साधु आचरण का जीता जागता उच्च आदर्श भी प्रस्तुत किया था। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव साधु का वर्णन करते हुए कहते हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। साधु के लक्षण प्रभुपाद जी में सारे मिलते हैं। तो यहां पर कपिल देव जी के उदाहरण से पता चलता है, साधु का लक्षण यह है कि वह तृणादपि शुनिशेन, सहिष्णु होना चाहिए। फिरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन, मुझे कोई आदर देता है कोई बात नहीं है, लेकिन हमें सबको आदर देना है। कोई बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, गोरा है, काला है, देसी है, विदेशी है, सबको आदर देना चाहिए हमें। भक्त का यही काम है। साधु का लक्षण यह है कि वह सहिष्णु हो, दयालु है। ज्ञानी होगी तो किस किस्म के हम साधु हैं, भक्त हैं। या प्रभुपाद जी में दया थी, तभी तो वो पूरी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए निकले, नहीं तो वृंदावन में बैठे अपनी भक्ति तो कर ही रहे थे वो। तो दया के कारण सभी प्राणियों के प्रति सुहृद, किसी का बुरा नहीं चाहना। जो भक्त है वो कभी भी, जो असली में भक्त है वाकई, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। मोमेंटरी कुछ खटपट हो जाती है कभी कभी, भौतिक जगत है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी भर हम उसके दुश्मन बन जाए। नहीं, हम किसी के शत्रु नहीं, किसी के दुश्मन नहीं हैं। हमें सबके प्रति सुहृद होना चाहिए, सबका भला चाहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामा, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। साधु का लक्षण भी है ये। साधु का लक्षण है कि वह सहिष्णु हो, दयालु हो, सभी प्राणियों के प्रति सुहृद हो और उसका कोई शत्रु ना हो, खुद भी किसी का शत्रु ना हो और उसका भी कोई शत्रु ना हो। ये साधु के लक्षण है। और शांत रहता है, बिना मतलब के नहीं। शास्त्रों का अनुगमन करता है, जो शास्त्रों में बताया गया है उनके अनुसार वो चलता है। साधु शास्त्र, गुरु ने जो कहा है उसी के अनुसार चलना है। और उसका चरित्र उदात्त होता है, क्योंकि वह सहिष्णु होता है, इसलिए भौतिक प्रकृति द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों से वह क्षुब्ध नहीं होता है। हाँ, कभी कभी भौतिक कठिनाइयां जब आती हैं तो हम लोग क्षुब्ध हो जाते हैं। तो ये हमारा टेस्ट है कि हम अभी कितने पानी में हैं, कितने साधु बने हैं। अभी कच्चे साधु हैं क्या पक्के साधु हैं? चूहू की जायदाद प्राप्त करने के प्रयत्नों में प्रभुपाद को शत्रुओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह सहिष्णु बने रहे। वह कभी कभी कहते थे कि आपको सहन करना पड़ेगा। सहन करना भी आना चाहिए, लेकिन हम लोग अक्सर, खास करके मैं तो, मेरे से सहन नहीं होता, पता नहीं क्या बात है। इसका मतलब मैं अभी साधु नहीं बना हूं। और साधु ना केवल तितिक्षु वर्ण कारुणिक भी होता है। जब इस्कॉन के स्थायी मंदिर पर पुलिस का आक्रमण हुआ था तो प्रभुपाद से संकेत समझकर उस स्थान को छोड़ने और विदेशियों में कृष्ण चेतना फैलाने में सहायता करने के प्रयत्न को त्यागने का विचार कर सकते थे। जब
बंगाली मार्केट जो हमारा किराए का मंदिर था छोटा सा, किसी वजह से हमारे प्रेसिडेंट उसको खाली नहीं करना चाह रहे थे जल्दी में, तो पुलिस वाले 15-20 लोग राइफलिंग गन लेकर के, स्टेन गन लेकर के, और साथ में पुलिस के अफसर सारे आगे, हमारी विग्रह को भी, दादा पार्थसारथी को उठा करके वो जूतों के समेत अंदर घुसाए थे। तो उस समय हमें बड़ा संयम बरतना पड़ा, और भगवान को हमने छूने नहीं दिया उनको। दूसरी बिल्डिंग में फिर ले गए, भगवान ने भी मदद की कि साथ वाली बिल्डिंग का कोई एक था आदमी, उसने बोला, उसका बाप तो नहीं मान रहा था, लेकिन बेटे ने कहा देख जो मेरे हिस्से का जगह है वहां पर आप राधा पार्थसारथी को ले आइए, है ना। तो भगवान भी मदद करते हैं और हमें भी थोड़ा सहन करना है। अगर लड़ाई कर देते पुलिस वालों के साथ तो हमारा ही नुकसान था। तो ऐसी कोशिशों से क्या मिलेगा? भारत के बाहर वे करीब 100 मंदिरों का निर्माण कर चुके थे। यदि बंबई के लोग कृष्ण चेतना नहीं पसंद करते तो क्यों ना उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाए और अन्यत्र जाया जाए। ये प्रभुपाद जी ने मन में तो आ जाता है, जब भी बड़ा परेशानी आती, प्रॉब्लम आती, तो कभी कभी ऐसे ऐसे मन में विचार आते हैं। किंतु नहीं, आगे पर ये बोलते, किंतु नहीं, एक निष्ठावान साधु होने के कारण प्रभुपाद दयालु थे। चूंकि वे कृष्ण भावनामृत का करुणामय संदेश देने के लिए आए थे, ये हर एक को वह संदेश उन्हें धैर्यपूर्वक देना था। लोग दिग्भ्रमित थे और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुओं की तरह जी रहे थे, और कर्मानुसार उन्हें अगले जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। अगर हम इस जन्म में मनुष्य जीवन का लाभ ना उठा करके केवल इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो हमें उसका जो दुख है वो तो भुगतना पड़ेगा ना, कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अगले जन्म में पशु बन सकते हैं, लेकिन जो साधु है वो पर दुख दुखी है। तो प्रभुपाद जी ने ये अपनी बात त्यागी नहीं कि मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा। इस कष्टमय परिस्थिति से द्रवित होकर वे पतित जीवात्माओं की सहायता करना चाहते थे, चाहे वे उनके इस कार्य की सराहना करें या ना करें। ये लोग बोलते ना, हमें करने दो, कर रहे हैं हम, तुमने ठेका ले रखा है कि सब हरे कृष्ण महामंत्र जाप करें या सब लोग भक्त बने, अब अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसा लोग भी कहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, देखिए कोई अंधा व्यक्ति रोड पार कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसका बाजू पकड़ के या उसकी लाठी पकड़ के उसको पार करा दें। उसमें ये नहीं देखेंगे कि भाई हमारा क्या है, उन्हें तो जो कुछ होता है। श्रीमद् भागवत में भी साधु को सुहृद सर्वदेही नाम कहा गया है। साधु के हृदय में एक ही इच्छा रहती है कि अन्य सबका भला हो। साधु की इच्छा होती है कि सबका भला होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। वह राष्ट्रीयता से बंधा नहीं होता, मैं भारतीय हूं, मैं इंग्लैंड वाला हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, सबका कल्याण करता है साधु। अगर साधु ये सोचे, हो ये तो निम्न जाति का है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, यार ये तो मलेच्छ है, मैं इसके पास क्यों जाऊं, मैं तो शुद्ध ब्राह्मण हूं, इनसे छूऊंगा तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो फिर ऐसे लोगों को कौन समझाएगा बेचारों को? जो अस्पर्श हैं, अछूत हैं, तो उनको भी तो हम समझाएंगे, वो भी तो भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान के पुत्र हैं, तो उनका भी ख्याल करना है। साधु का यही काम है, सिर्फ अपनी भक्ति कर रही हो बैठ के, ये नहीं, सबका कल्याण। हाँ, शाश्वत वह राष्ट्रीयता से बंधा नहीं होता, इसलिए वह अपने आप को भारतीय, अमेरिकन या यहां तक का मन भी ना समझकर शाश्वत जीवात्मा समझता है, जिसका उद्देश्य सभी प्राणियों का हित
करना है। श्रीमद् भागवत में साधु को अजात शत्रु कहा जाता है, क्योंकि वह किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आप को साधु का शत्रु कह सकता है, किंतु साधु प्रत्येक के साथ सर्वोत्तम मित्र जैसा व्यवहार करता है और उसका प्रयत्न हर जीव को कृष्ण तक पहुंचाने का होता है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के प्रसार का प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए ईर्ष्यालु लोग लगातार उनका विरोध करते रहे। किंतु जैसा कि उन्होंने बंबई में बड़े उदात्त ढंग से प्रदर्शित किया, हम क्या कर सकते हैं? हम केवल सहन कर सकते हैं। इस प्रकार मंदिर की किसी इमारत की नींव पड़ने के पूर्व ही प्रभुपाद ने साधु के सभी गुणों को प्रदर्शित कर दिया। शांत और कृष्ण पर निर्भर रहकर वे विजयी हो गए, और जो कोई भी ऐसी महान व्यक्तित्व की सेवा करता है, श्रीमद् भागवत कहता है कि उसके लिए मुक्ति का द्वार खुला रहता है। जहां कृष्ण है विजय तो वहीं होगी ना। भगवद गीता में भी यह कहा है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। और साथ में एक सतगुरु महाराज बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं लास्ट लाइन में, जो कोई भी ऐसे महान व्यक्तित्व की सेवा करता है, जो कोई भी प्रभुपाद जी की सेवा करता है, करेगा, डायरेक्ट वे में मैं कह रहा हूं अभी, श्रीमद् भागवत का कथन है, कहता है कि उसके लिए मुक्ति के द्वार खुले रहते हैं। हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। सो अभी लगभग 8 मिनट हैं, तो 3-4 मिनट आप बोल लीजिए, उनके बाद जीता मित्र जी बोलेंगे प्रभुपाद जी के लिए। आप फिर आगे कोई और बोलना चाहेगा तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बोलना चाहता हूं प्रभुपाद जी के बारे में, बोलिए। ठीक है, हरे कृष्ण बोलिए। ला रहे हैं हरे कृष्णा, तब तक बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सबसे पहले तो हम आपके बारे में बोलेंगे, क्योंकि आपने अवसर प्रदान किया। आपने कहा कि हमें क्रोध बर्दाश्त नहीं होता है, तो अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, टू कमिट एट्रोसिटी इज अ सिन व्हाइल रिमेनिंग साइलेंट ऑन ऑब्जर्विंग एट्रोसिटी डन इज अ ग्रेटर सिन। जुर्म करना तो पाप है, जुर्म देख के चुप रहना या अवॉइड करना, बच निकलना महापाप है। तो आप वैष्णव नहीं, क्षत्रिय महावैष्णव हैं। तो आपके क्रोध से ही ब्राह्मण वैष्णव बच सकते हैं। तो आप जैसे महापरशुरामों का अवतार होना भी बार बार आवश्यक और अनिवार्य है। और आपके क्रोध में भी लोगों का हित और लोगों की भलाई है। आपका क्रोध जो है नरसिंहदेव जी की तरफ प्रहलाद की सुरक्षा और हिरण्यकश्यपु का उद्धार है। तो प्रभुपाद जी का सबसे परम जो है यह वर्ष है 50वीं वर्ष गाठ प्रभुपाद जी की अमेरिकी यात्रा की हो रही है। 1965 में डिपार्ट किए थे और 2015 है, यानी प्रभुपाद जी की न्यूयॉर्क यात्रा जल्दूज से 50 इयर्स कंप्लीट हो रही है इस साल, यानी गोल्डन जुबली ऑफ प्रभुपाद फ्रॉम इंडिया टू न्यूयॉर्क। और जो संस्था है यह प्रभुपाद जी ने बनाई वर्ल्ड वाइड। प्रभुपाद जी ने जो 7 नियम बनाए, हमारे में से कई भक्तों को मालूम नहीं है, जो कुछ अभी नौसिखिए आते हैं ना, जो कहा गया है एक अंग्रेजी में, द न्यू एंट्रेंट ऑफ अ रिलीजन इज मोर एंथुसियास्टिक देन ओल्डर वंस। हिंदी में कहते हैं नया मुल्ला 9 बार नमाज पढ़ता है। तो यहाँ कुछ ऐसे आते हैं, प्रभु जी यह भोग लगा है, यह किसने बनाया था, तो यह किस मिट्टी में पैदा हुआ था, वो पूरी उसकी ना
छानबीन सुपर ऑपरेशन करते हैं। तो जो प्रभुपाद जी का विजन है, क्योंकि 4 मिनट आपने दिया है, 2 मिनट पूरे हो गए, 2 मिनट में बात नहीं तो भी भ्रष्टाचार होगा। जो मोदी जी ने अभियान चलाया है कि स्वच्छ भारत केवल नहीं, शालीन भारत, शिष्ट भारत, समयबद्ध भारत, मर्यादित भारत और वैष्णवमय भारत, तब दुनिया महावैष्णवमय बनेगी। टू सिस्टमेटिकली प्रोपेगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values and to establish the real unity and peace in the world। यह जो है प्रभुपाद जी ने कहा कि जो है हमें सही तरीके से यह एक टू सिस्टमेटिकली प्रोपेगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी, पूरे समाज में इस महाअभियान को फैलाना है। और इस्कॉन संस्था जो है हाइड्रोजन बम है। जैसे अमेरिका ने 6 हंसिएगा, बाद में सुनने दीजिए, बोलने भी दीजिए। जैसे अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तो विनाश हुआ था, लेकिन हरिनाम का जहां पर प्रभुपाद जी ने बम गिराया वहां महाविकास शुरू हो गया। और इस्कॉन संस्था एक हाइड्रोजन बम है। जो एटम बम है, जो फिजिक्स पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, एटम बम जब एक्सप्लोड होता है तो ऊर्जा जो है नष्ट होती है, न्यूक्लियर फिजन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन बम छोड़ा जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी उसके धमाका होने पर और एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जो है एक प्रकार से एक्सप्लोजन किया, महाधमाका किया। और इसी से जो है संसार में आज भारतवर्ष को लोग जानने लगे कि इंडिया जो है भा यानी प्रकाश, रत यानी रहने वाला, द कंट्री ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिवाइन लाइफ, दैट इज इंडिया, भारतवर्षम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज श्रीला गोविंद घोष का तिरुभाव दिवस है और इनका आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता है। साल में केवल एक ही दिन होता है इनको याद करने का। तो हम इनके बारे में कुछ सुनेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज 9:15 तक कर सकते हैं, क्योंकि आज तो उपवास का दिन है। तो उसके बाद कुछ और भी कोई प्रश्न उत्तर भी किया जा सकता है। तो गोविंद घोष ये 3 भाई हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि 3 सखियां जो विशाखा सखी के दल में रहती हैं, कलावती, रसोल्लासा और गुणतुंगा नाम की 3 सखियां जो ब्रज में विशाखा सखी द्वारा रचित गीतों को गाया करती थीं, वही यथाक्रम में गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष हैं। कलावती, रसोल्लासा और गुणतुंगा। कलावती, रसोल्लासा, गुणतुंगा ब्रजे स्थिता श्री विशाखा कृतम गीतम गायन्ति स्माद्य तामता गोविंद माधवानंद वासुदेवा यथाक्रमम। तो गोविंद घोष ब्रजलीला में कलावती हैं और विशाखा के द्वारा रचित गीत गाने का जो है ये कार्य करती हैं। उत्तर राढ़ी कायस्थ वासुदेव घोष, माधव घोष इन्हीं के ही भाई हैं। इनके कीर्तन में गौर नित्यानंद नृत्य किया करते थे और कटना के निकटवर्ती कुलाई ग्राम में इनका आविर्भाव हुआ। और नीलाचल में रथ यात्रा आदि के समय तीनों भाई कीर्तन किया करते थे। इनको कहा जाता है घोष बंधु। राम के लिए जाते समय प्रभु गोविंद घोष को अग्रद्वीप में छोड़कर गए थे। तो इसमें कुछ ये बात बताई गई है कि गोविंद घोष चैतन्य महाप्रभु के साथ एक ब्रह्मचारी सेवक थे। कोई सन्यासी होता है तो उसके साथ एक ब्रह्मचारी सेवक होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करते थे तो हरित की मुख शुद्ध करने के लिए हरित की मांगते थे। तो गोविंद घोष जो है किसी घर से हरित की ला करके महाप्रभु को देते थे मुख शुद्धि करने के लिए। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि सोचा कि महाप्रभु जब भी भोजन करते हैं तो हरित की मांगते हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा हरित की लेकर के रख लेता हूँ, तो बिना मांगे जैसे चैतन्य महाप्रभु मांगेंगे तो मुझे मांगने नहीं जाना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। तो उन्होंने रख लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब भोजन किया तो मांगा कि हरित की लाओ, तो उन्होंने तुरंत निकाल के दे दिया। तो महाप्रभु ने कहा कि तुमने अपने पास रखा था हरित की? तो बोले हाँ, क्योंकि आप हमेशा मांगते हैं तो मुझे मांगने जाना पड़ता है।
तो बोले अब तुम गृहस्थ बनो। कि तुम कोई चीज़ अगर संग्रह करते हो, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है तुम्हारे अंदर, तो गृहस्थ बनना है। अब तो बड़ा भारी इनके ऊपर बोझ टूट गया कि महाप्रभु ने गृहस्थ बनने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर बताया गया कि राम के लिए जाते समय प्रभु गोविंद घोष को अग्रद्वीप में छोड़कर गए थे। अग्रद्वीप में उन्होंने गोपीनाथ विग्रह की प्रतिष्ठा सेवा की थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनको गए, इनको बोला कि तुम गृहस्थ बनो, तो बहुत दुखी हो गए। बोले अब मुझे आपका संग कैसे मिलेगा? तो महाप्रभु बोले कि मैं अर्चा विग्रह के रूप में तुम्हें मिलूंगा और तुम मेरा जो है संग करोगे, मेरी पूजा करोगे अर्चा विग्रह के रूप में। तो वहीं अग्रद्वीप में जब ये रहते थे तो गंगा जी के तट पर एक लकड़ी का जो है कुछ खंड था, लकड़ी का टुकड़ा था, वो काले रंग का था, जो कि इनको बहता हुआ मिला था और कुछ स्वप्न में आदेश भी उनको मिला था। तो उन्होंने उससे जो है गोपीनाथ अर्चा विग्रह बनवाए थे और अपने घर में गोपीनाथ अर्चा विग्रह की पूजा करने लगे थे। तो कुछ दिनों में क्या हुआ कि इनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो बड़े दुखी हुए कि भार अब आ गया। एक पुत्र था तो पुत्र का भार इनके ऊपर आ गया। तो गोपीनाथ की भी पूजा करते थे, पुत्र की भी सेवा करते थे। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद पुत्र की भी मृत्यु हो गई। जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो फिर बहुत दुखी हो गए हैं और गोपीनाथ से जो है अब बड़ी उन्होंने शिकायत की कि तुमने जो है मेरी पत्नी ले ली, हाँ, तो मैंने कुछ नहीं मतलब सोचा, लेकिन अब तुमने पुत्र भी ले लिया मेरा, तो अब जो है अब मैं तुम्हारी पूजा अब नहीं करूँगा। तो नाराज होकर के पूजा बंद कर दी। तो गोपीनाथ जी बोले कि मैं भी तो तुम्हारा पुत्र हूँ, तो तुम्हारा एक पुत्र मर गया तो क्या दूसरे पुत्र को मारोगे तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, मुझे भोजन नहीं करा रहे हो, तो अपने दूसरे पुत्र को भी मारना चाहते हो। तो फिर ये बोले कि वो जो पुत्र अगर जीवित होता तो मेरा श्राद्ध करता, तुम क्या करोगे? तो गोपीनाथ जी बोले कि हाँ मैं करूँगा, और मैं तो नहीं मरूंगा, तो तुम्हारा कब तक श्राद्ध होगा तुम ये सोचो। तो फिर इन्होंने जो है गोपीनाथ जी की पूजा करना शुरू किया। तो यहाँ पे लिखा है गोविंद घोष अपने एकमात्र पुत्र के देह त्याग करने पर शोक विह्वल हो गए। गोपीनाथ ने बताया कि उन्होंने ही उनके पुत्र को अपने चरणों में बुला लिया है। तब गोविंद घोष ने कहा मेरा श्राद्ध कौन करेगा? गोपीनाथ ने उत्तर दिया मैं तुम्हारा श्राद्ध करूँगा। तो फिर बहुत आश्चर्य की बात ये हुई कि जब गोविंद घोष ने आज के दिन अपना शरीर छोड़ा तो चूंकि उनके आगे पीछे कोई था नहीं तो किसी ने ये तिथि भी नोट नहीं की थी कि भाई आज के दिन इनका जो है दुर्भाव। तो जो भी अंतिम संस्कार था वो हो गया। अब अगले वर्ष क्या हुआ कि जितने उस मंदिर के पुजारी थे, प्रत्येक पुजारी को गोपीनाथ जी ने सपना दिया। एक दिन पहले सपना दिया, जैसे आज है तो पहले की रात, तो पहले की रात को जो है सपना दिया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है और तुम लोग जो है मुझे केवल एक ही वस्त्र पहनाना, मेरा श्रृंगार नहीं करना, एक ही वस्त्र पहनाना है और मुझे उसी का भोग लगाना, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खिचड़ी, हविष्यान्न, उसी का ये भोग लगाना मुझे। तो जितने पुजारी सबने जो है मतलब अपना सपना सुनाया। तो जब विचार किया कि अरे आज तो गोविंद घोष का तिरुभाव था और गोपीनाथ ने पहले ही मतलब आदेश दिया है, तो सब पुजारियों ने फिर मिल करके निर्णय किया। तो गोपीनाथ जी का जो है केवल श्रृंगार उस दिन बिल्कुल नहीं किया, एक ही वस्त्र केवल पहनाया और जो है केवल हविष्यान्न का ही भोग लगाया। तो जितने दर्शनार्थी थे वो जब दर्शन करने आए तो क्या देखा कि गोपीनाथ आंसू बहा रहे हैं। जैसे पुत्र होता है ना, अपने पिता के विरह में आंसू बहाए, तो गोपीनाथ की अर्चा विग्रह से दिन भर आंसू बहे। तो ये जो है मतलब गोपीनाथ की दया है। और गोपीनाथ ने सपना दिया, तो सपना तो ऐसे कई लोगों को मिलता है, कोई कहता है सपने मुझे राधा पार्षार्थी दर्शन हुआ, प्रभुपाद का दर्शन हुआ, लेकिन सपने में भगवान मतलब कुछ ऐसी बात बताएं जो अन्यथा कोई नहीं जान सकता। और गोपीनाथ ने बताया कि मैं तुम्हारा श्राद्ध करूँगा। और अभी भी 500 साल हो गए हैं, लेकिन गोपीनाथ इनका जो है गोविंद घोष का श्राद्ध अभी भी होता है और बहुत बड़े पैमाने में होता है, गोपीनाथ करते हैं। तो उनको अपने पुत्र के लिए शोक हो रहा था कि मेरा पुत्र मर गया, मेरा श्राद्ध कौन करेगा। लेकिन भगवान अगर किसी के पुत्र बन जाएं तो देखो मतलब कितने समय तक जो है उस संबंध चलता रहता है। और वैसे ये जो है गोलोक धाम में विशाखा की जो है सेविकाएं हैं, विशाखा की रचित गीत गाते हैं और मतलब सखी भाव हैं, भगवान के साथ इनका सखी भाव में संबंध है। लेकिन वैसे इस भौतिक जगत में इनका जो संबंध है वो भगवान के साथ पुत्र भाव में संबंध है। भगवान
इनके पुत्र बन गए। तो आज गोविंद घोष का तिरुभाव दिवस है। ऐसे दिनों में हमें कृपा मतलब वैसे प्राप्त होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि बिना गुरु परंपरा के हम जो है सीधे ऐसे दिनों में कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का जो है आज खुला हुआ द्वार है, कृपा का खुला हुआ द्वार है, इसलिए हमें इनकी विशेष याद करनी चाहिए। इसलिए गोविंद घोष तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब कुछ और भी लोग कर सकते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर। आप मधुमंगल, ऋषि कुमार हरि बोल। बोलना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए, 5 मिनट है अभी। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, आपने अवसर दिया। बहुत प्रेरणा मिलती है जिस प्रकार प्रभुपाद ने जो संघर्ष किया मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन हमारे लिए एक प्रकार से इससे शिक्षाएं मिलती है कि प्रभुपाद ने और प्रभुपाद के शिष्यों ने इतना मेहनत किया है इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और इतने भव्य मंदिर बनाने के लिए, और हमारे लिए तो बिल्कुल बस फसल काटना है, सब बना बनाया मिल रहा है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ये सारे बिल्कुल वैकुंठ ही हैं। हमारे मंदिर में जितनी सुविधाएं हैं, जैसे कम से कम श्री राधा पाद आदि मंदिर में निवासी भक्तों को और बाकी भक्तों को सुविधाएं मिल रही है, मुझे लग नहीं रहेगा और किसी भी मंदिर में, विश्व के किसी भी मंदिर में मिल रहा है। तो हमारा दायित्व इसलिए बनता है कि इस सुविधा के हम लायक बने, और इसलिए हम सबको एक दूसरे को प्रेरणा देते रहना चाहिए और सुधारते रहना चाहिए जब हमें कमी आती है कि हम इन सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करते। और दूसरी बात, जैसे कि हम सुविधाओं के यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो कृष्ण फिर हमसे इनको वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने इतने मेहनत की है, तो हमें इन सुविधा का सदुपयोग करना चाहिए और कृष्ण की सेवा में इन्हें उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि हमें ये भी गर्वान्वित होना चाहिए कि शायद हम मंदिर के बाहर भी रहते थे तो भी शायद इसमें से कई सुविधाएं हमें इतनी उपलब्ध नहीं होती थी जितना प्रभुपाद की कृपा से हमें अभी मिल रहा है। तो प्रभुपाद ने न सिर्फ मंदिर बनाए, यहाँ तक कर दिया कि आगे फ्यूचर कई जनरेशंस तक चलने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो सभी भी प्रभुपाद ने दे दी हैं। हमें सिर्फ प्रचार करना है और अपने यथारूप जो भी सेवाएं हैं उनमें समर्पित भाव से करना है। अगर ऐसा है तो हमें प्रभुपाद की कृपा मिलेगी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि प्रभुपाद लीलामृत का जो पाठ हो रहा है इसका हम नियमित रूप से किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में एक भाग बनाएं। हर रोज़ हम भी किसी न किसी प्रकार से प्रभुपाद की किसी पास टाइम्स को पढ़े। जैसे कल भी प्रभुपाद नेक्टर से हमें ब्रह्मचारी क्लास में कक्षा हुई थी। तो इस प्रकार हम अधिक से अधिक प्रभुपाद पास टाइम्स पढ़ेंगे तो प्रभुपाद से ज़्यादा कनेक्शन होगा। हो सकता है 20-25 साल बाद हमें पता नहीं चलेगा कि प्रभुपाद क्या थे। तो अभी सैटरडे शाम को एक सेमिनार है जिसमें सभी भक्तों का यहाँ पे ओपन इन्विटेशन दिया जा रहा है कि हिज ग्रेस अक्रूर प्रभु द्वारा दिया जा रहा है सेमिनार हॉल में 7 बजे श्रीला प्रभुपाद पोजीशन कमेटी की ओर से, कि जीबीसी की एक श्रीला प्रभुपाद पोजीशन कमेटी है जिसके कोऑर्डिनेटर प्रभु जी और हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज भी उसके सदस्य हैं। तो यहाँ जितने भी भक्त उपस्थित हैं, अब सबसे अनुरोध है कि 7 से 9 बजे तक सैटरडे यदि श्रीला प्रभुपाद पोजीशन के ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि आगे आने वाले कई सालों तक श्रीला प्रभुपाद इज अ प्री एमिनेंट आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो ये इस बात को संपुष्ट करने के लिए और हमारे हृदय में प्रतिष्ठापित करने के लिए ये सेमिनार हो रहा है। तो सबसे अनुरोध है कि उसमें भाग लें ताकि प्रभुपाद के साथ हमारा कनेक्शन और सुदृढ़ हो जाए। श्रीला प्रभुपाद की मधुमंगल प्रभु, यू वांट टू स्पीक? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। आज जैसे अभी एकादशी का व्रत जो है हम आज रख रहे हैं, वैसे एकादशी पूर्ण रूप से कल एकादशी शुरू हो चुकी थी और कल की एकादशी में दशमी मिली हुई थी। तो हम व्रत रखते नहीं उस दिन जिस दिन एकादशी में दशमी मिली होती है। और आज लगभग 5:30 या 5 बज के कुछ मिनट के बाद द्वादशी शुरू हो गई। इसीलिए गोविंद घोष जी का जो आविर्भाव तिरुभाव दिवस आज मनाया जा रहा है। जनरली इनका तिरुभाव दिवस द्वादशी के दिन होता है, तो आज हम एकादशी के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज व्रत एकादशी का आज रखा जा रहा है। तो वैसे ही इसी द्वादशी वाले दिन पे श्रीपाद आइंद्रा प्रभु का भी आविर्भाव मनाया जाता था। तो आज आइंद्रा प्रभु जो हैं उनका भी, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेवा करी उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि हमारे जो विशेष रूप से 2 मंदिर हैं,
मायापुर और श्री वृंदावन धाम, इनमें 24 ओवर कीर्तन चले, 24 घंटे कीर्तन। और बहुत समय से ये हो नहीं पा रहा था। शुरू करते थे क्योंकि 24 घंटे का कीर्तन मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। दिन में तो किसी तरीके से मैनेज कर भी ले, रात को कोई सो जाएगा तो कोई कुछ कर नहीं सकते, तो ये हो नहीं पा रहा था। तो फिर श्रीपाद आइंद्रा प्रभु जब वृंदावन में आए, आज से लगभग 29 साल पहले, उन्होंने ये कीर्तन करना शुरू किया। और उस समय भी कोई उनको मिलता नहीं था साथ में कीर्तन करने वाला। और प्रभु जी अकेले बैठ के 9 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूस कीर्तन करते थे। 12 घंटे अकेले ही बैठ के, कोई साथ में मृदंग बजाने वाला भी नहीं, कोई करताल बजाने वाला भी नहीं, अकेले कीर्तन करते रहते थे। और उसकी वजह से उनके शरीर में कई बीमारियां हो गई थी कि जो नेचुरल कॉल्स होती थी उसके लिए भी नहीं जाते थे, बैठे बैठे कीर्तन करते रहते थे। और उन्होंने इतनी तपस्या करी और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज पूरे विश्व के अंदर हमारे इस्कॉन में रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया कीर्तन का। अब सब जगह भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कई जगह 24 ओवर कीर्तन हो रहे हैं, सड़कों पे कीर्तन हो रहे हैं। प्रभुपाद जी के टाइम पे भी हुआ करते थे, तो प्रभु जी जानते ही होंगे, प्रभुपाद जी के टाइम पे मैक्सिमम भक्त जो है सड़कों पे हरिनाम संकीर्तन करने जाते थे। ऐसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। और फिर प्रभुपाद जी के डिसअपियरेंस के बाद क्या हुआ कि वो हरिनाम संकीर्तन जो है वो धीरे धीरे हरिनाम संकीर्तन होता था। उसमें लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और हरिनाम करते थे। तो हरीश्वरी प्रभु ने हमें बताया कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद क्या हुआ, हरिनाम बीच में से हट गया, केवल संकीर्तन रह गया, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोलने लग गए सिर्फ, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था हरिनाम के लिए। और फिर क्या सिचुएशन आ गई कि जो सड़कों पे जाने लगे तो हरिनाम संकीर्तन करने के बजाय इंसेंस संकीर्तन, फोटोग्राफ संकीर्तन सब बेच रहे थे। इस प्रकार से ये स्थिति आ गई और हमारे मूवमेंट में धीरे धीरे संकीर्तन कम होता गया। तो श्रीपाद आइंद्रा प्रभु ने दोबारा से वही जो प्रभुपाद जी के समय पे प्रवाह था संकीर्तन का, उसको दोबारा से शुरू किया। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में कीर्तन मेला, संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है, जिससे हम खुद आस्वादन कर सकते हैं उस भक्ति के रस का। उसको दोबारा से उन्होंने स्टैब्लिश किया और आज सब उसका आस्वादन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक कहा मधु मंगल प्रभु जी ने। शुरू में हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो वो बोलते थे कि भाई मंदिर में नहीं रहना है, सब बाहर जाएंगे कीर्तन करने के लिए। लगभग रोजाना ही कीर्तन होता था। लेकिन धीरे धीरे वो प्रथा थोड़ी थोड़ी मिटती गई, जैसे आपने बोला है। और वृंदावन मंदिर में भी 24 घंटे का कीर्तन का आज्ञा दी थी प्रभुपाद जी ने। और शुरुआत के कुछ वर्षों में तो वो परंपरा चलती रही 24 घंटे कीर्तन की, लेकिन किसी वजह से बाद में वो श्रृंखला वो टूट गई कीर्तन की। वो तो प्रभुपाद जी कृपा है, अभी दोबारा से शुरू हो गई है। और मधु मंगल प्रभु तो अभी पूरे एनसीआर में कीर्तन कर ही रहे हैं, है ना। तो और जो लोग भक्त जाना चाहते हैं इनके साथ कीर्तन करने के लिए, कीर्तन नहीं क्या संकीर्तन, कीर्तन तो वो बोला ना किताबों का रह गया है ना, बोलते हैं कीर्तन मंडली है, तो वो किताबें बांटने की मंडली। एक्चुअली जो संकीर्तन है वो हरि नाम संकीर्तन होता है। तो जो उनके साथ जाना चाहते हैं तो जाइए, मेरी भी इच्छा है इनके साथ जाने की, बोला लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, राधा पार्था सारथी ललता देवी विशाखा देवी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौर निताई की जय। धन्यवाद।